जो सैनिक घायल थे उसमें से कुछ सैनिकों के घाव बिना कोई कारण चमत्कारी रूप से पर्पल या नीले जैसे रंग से चमकने लगे थे। इस घटना के बाद लोग उस चमक के घाव को एंजल ग्लो के रूप में जानने लगे। एंजल ग्लो की पूरी थियरी बिल और जोनाथन के हाथ लग गई। बस एक अधूरी बात थी, टेम्परेचर। पी ल्यूमिनेसेंस को विकसने के लिए बहुत ही नीचे तापमान की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी जवाब हाथ लग गया। यहाँ फिर से बारिश ने साथ दिया होगा। उस दिन पूरे दिन भीगी हुई हालत में रहे सैनिकों का बॉडी का टेम्परेचर बहुत नीचा रहा होगा। 1861 से 1865 अमेरिका में खतरनाक अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था और हर जगह लड़ाई हो रही थी। उसमें से एक युद्ध बैटल ऑफ साइलो बहुत जानी मानी है। साल 1862 के अप्रैल से 7 को यह युद्ध लड़ा गया। नसीब से तब बारिश का मौसम चल रहा था। युद्ध लड़ा जा रहा था, इससे बहुत से सैनिक घायल हो गए थे। अब तकलीफ ऐसी हुई कि बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ फैल गई थी। सैनिकों को हर वक्त इस कीचड़ में ही रहना पड़ा। इन सब के बीच सैनिकों की हालत बहुत खराब हो गई। अपने घाव के साथ ये सैनिक कीचड़ में रगड़ने को मजबूर बने। 2 दिन की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि सैनिकों के लिए कोई मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती थी। ये सारा दुख तो था ही, पर इन सब के बीच एक चमत्कारी घटना घटी। अब हुआ ऐसा कि जो सैनिक घायल थे उसमें से कुछ सैनिकों के घाव बिना कोई कारण चमत्कारी रूप से पर्पल या नीले जैसे रंग से चमकने लगे थे, जैसे किसी ने उसके घाव पर हल्का जेल लगाया हो। अभी बड़ा चमत्कार होना तो बाकी था। लड़ाई खत्म होने के बाद सारे घायल सैनिकों को अस्पताल में दाखिल किया गया। उसमें से जिन सैनिकों के घाव चमक रहे थे वो सारे के सारे दूसरे के मुकाबले जल्दी ठीक हो गए। ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को कोई चौकस कारण नहीं मिल रहा था। सैनिकों ने तो शायद मान लिया होगा कि बहादुरी से लड़े और बॉडी पर घाव झेले, इसके बदले भगवान ने चमत्कार किया। इस घटना के बाद लोग उस चमक के घाव को एंजल ग्लो के रूप में जानने लगे। समय ने अपना काम किया, वो धीरे धीरे चलता रहा और अब इस बात को 129 साल हो गए। फिर भी एंजल ग्लो का रहस्य अनसोल्व ही रहा। किसी संशोधक ने इस घटना की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। ओवर टू 2001 हाई स्कूल में पढ़ रहा एक उत्सुक स्टूडेंट बिल मार्टिन अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गया। जहाँ वो जा रहा था उस जगह का नाम था बैटल ऑफ साइलो की हिस्टोरिकल स्पेस। यहाँ बिल ने वो एंजल ग्लो वाली बात सुनी। बिल के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। उसने अपने फ्रेंड जोनाथन कर्टिस के साथ पूरे मामले को फिर से नए तरीके से समझने की कोशिश की। बिल की माँ फिलिस खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी और जमीन के नीचे बन रहे बैक्टीरिया के ऊपर संशोधन कर रही थी। उसने दोनों बच्चों को उसकी तपास में पूरा साथ दिया। फिलिस बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया के बारे में जानती थी। ये ऐसा खास प्रकार का बैक्टीरिया है जो हल्के ब्लू पल्पर जैसी चमकती रोशनी उत्पन्न कर सकता है। वैज्ञानिक इस बैक्टीरिया को फोटोहेब्डस ल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में पी ल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। बिल और जोनाथन को ज़्यादा तपास से पता चला कि नेमेटोड्स नाम के बेहद छोटे पैरासाइट्स जो दूसरे कीटकों के लार्वों में अपना घर बना लेते हैं। लार्वा यानी कि कीटकों के अंडों में रहता पदार्थ जो उसमें बन रहे जीवों को पोषण देते हैं। एक बार लार्वे को वास्तव करने को मिल गया, उसके बाद नोमेडोस उल्टी करते हैं जिसमें पी ल्यूमिनेसेंस की हाजिरी होती है। पी ल्यूमिनेसेंस का केमिकल बॉन्डिंग ऐसा होता है कि वो उसके आसपास के हानिकारक बैक्टीरिया और फंगल कंपोनेंट्स का नाश कर देते हैं और साथ ही वो चमकती रोशनी उत्पन्न करते हैं। इन सारी जानकारी के बाद बिल और जोनाथन को समझ में आ गया कि बैटल ऑफ साइलो में घायल हुए वो सैनिक 2 दिन तक कीचड़ में रहे, जिसके कारण उसके जख्मों में नेमेटोड्स के साथ पी ल्यूमिनेसेंस की एंट्री हुई और बाद में पी ल्यूमिनेसेंस ने उसका कमाल दिखा के जख्मों में रहे दूसरे बैक्टीरिया और फंगल का सफाया कर दिया होगा। इन सब से सैनिकों के घाव में इन्फेक्शन नहीं हुआ और साथ ही साथ पी ल्यूमिनेसेंस ने घाव को ब्लू पर्पल जैसी रोशनी से चमकाए रखा। एंजल ग्लो की पूरी थियरी बिल और जोनाथन के हाथ लग गई। बस एक अधूरी बात थी, टेम्परेचर। पी ल्यूमिनेसेंस को विकसने के लिए बहुत ही नीचे तापमान की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी जवाब हाथ लग गया। यहाँ फिर से बारिश ने साथ दिया होगा।
उस दिन पूरे दिन भीगी हुई हालत में रहे सैनिकों का बॉडी का टेम्परेचर बहुत नीचा रहा होगा। इसके परिणाम स्वरूप पी ल्यूमिनेसेंस को विकसने का मौका मिल गया होगा। इस दौरान जिन सैनिकों को बुखार आ गया होगा वो इस चमत्कारी कम वैज्ञानिक घटना से बचे रहे। तो दोस्तों, चमत्कारी लगती इस घटना के पीछे विज्ञान का हाथ हो सकता है, ऐसा आपने सोचा था? इतिहास की इस घटना के बारे में आज से पहले शायद ही कोई जानता होगा। इतिहास अपने पास काफ़ी रहस्य लेके बैठा है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे एक और चैप्टर के साथ।